पौराणिक काल की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार चरम पर था। असुरों के राजा त्रिपुरासुर ने 3 विशाल नगरों स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर का निर्माण किया था। ये नगर आकाश, पाताल और पृथ्वी पर स्थित थे और इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनका विनाश नहीं कर पा रहे थे। त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी। देवताओं ने त्रिपुरासुर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। अंततः सभी देवता और ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। शिव जी ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और ध्यान में लीन हो गए, लेकिन त्रिपुरासुर का अत्याचार बढ़ता ही गया। उसने देवताओं को अपमानित किया, धरती पर धर्म और सत्य का विनाश शुरू कर दिया। यह देखकर भगवान शिव का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से स्थिति को देखा और निर्णय लिया कि अब इस अधर्म का अंत करना होगा। शिव ने त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए रौद्र अवतार धारण किया। उनका यह रूप अत्यंत भयंकर और विनाशकारी था। उनके शरीर पर राख, गले में सर्प और माथे पर जलता हुआ तीसरा नेत्र था। उन्होंने अपना धनुष पिनाक उठाया और ब्रह्मांड के सभी शक्तियों को अपने एक तीर में समाहित किया। इस तीर को चलाने के लिए शिव ने ब्रह्मांडीय रथ का निर्माण किया। इस रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा थे, चारों दिशाएं इसके घोड़े थे और भगवान विष्णु स्वयं रथ के सारथी बने। शिव ने त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को एक पंक्ति में आने की प्रतीक्षा की। जैसे ही तीनों नगर एक साथ आए, शिव ने अपने धनुष से एक ही तीर चलाया, जिसने तीनों नगरों को भस्म कर दिया। त्रिपुरासुर और उसके राक्षस सेना का अंत हो गया। इस रौद्र अवतार के बाद भगवान शिव ने फिर से शांत रूप धारण कर लिया। उनके क्रोध ने धरती से अधर्म का विनाश कर दिया और एक बार फिर धर्म और सत्य की स्थापना हुई। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि जब अधर्म और अराजकता अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं, तो ईश्वर धर्म और सत्य की रक्षा के लिए रौद्र रूप धारण करते हैं। शिव का यह अवतार न केवल विनाश का, बल्कि सृष्टि के संतुलन और धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक है।